हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर हॉरर स्टोरी। और आज की हॉरर स्टोरी बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि आज की हॉरर स्टोरी सच में बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। चलते हैं डायरेक्ट अपनी हॉरर स्टोरी पर। तो आज की हॉरर स्टोरी शुरू होती है हमारे श्रेयांश और रोहित से। तो बेसिकली ये मेरे मामा के टीनेजर फ्रेंड थे और ये पूरी की पूरी घटना जो है इनके साथ होने वाली है, इसकी जानकारी मेरे मामा को इन्हीं लोगों ने दी है। अब आपको इतना पता चल गया है तो चलते हैं आखिर श्रेयांश और रोहित के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बन गई। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे मामा से। मेरे मामा के बहुत पुराने फ्रेंड श्रेयांश और रोहित, जो उनके साथ आगे घटने वाला है, ये इन्होंने ना मेरे मामा को अभी कभी 1-2 साल पहले ही बताया है और मेरे मामा ने ये बात मुझे 1 हफ्ते पहले बताई है। तो ये कहानी ऐसे मुझे पता चली है और जब मैंने ये कहानी सुनी ना भाई, मेरी खुद फट के हाथ में आई कि लिटरली ऐसा भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ था। तो क्या होता है कि श्रेयांश और रोहित हैं, ये हमारे नर्सरी से बहुत अच्छे वाले दोस्त थे, दोनों के दोनों। और हमारा जो श्रेयांश था ये भी यादव था और ये हमारा जो रोहित था ये भी यादव था। लेकिन फ़र्क इतना था, जो हमारा श्रेयांश था ये टॉप मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, इस पर बहुत अच्छा खासा पैसा था। और हमारा जो रोहित था इस पर पैसे की थोड़ी शॉर्टेज थी, मिडिल क्लास, थोड़ा सा छोटा जो मीडियम वाला मिडिल क्लास रहता ना, वो था कि हाँ भाई ठीक है, ओके, एक स्कूटी और हमारे श्रेयांश पे 2 कार है। तो क्या होता है कि श्रेयांश और इन लोगों ने ना पूरा स्कूल बहुत मज़े में काटा। ये दोनों बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में स्टूडेंट थे और कि हाँ ये लोग मस्ती भी खूब करते थे, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे बंदे थे। शरारत भी करते थे लेकिन ठीक है। तो क्या होता है कि इन लोगों ने बहुत अच्छी कॉलेज कर लिया। ये लोग हो गए पूरे 18 साल के। तो क्या होता है कि अब आती है इनकी बारी कॉलेज की। इन लोगों ने पूरा स्कूल निपटा दिया 12th तक और अब आती है इनकी कॉलेज की बारी। तो क्या होता है कि इनकी जैसी कॉलेज की बारी आती है, दोनों स्कूल पूरा साथ में पढ़े थे, तो जो इन दोनों के जो मामा थे वो एक ही थे। मामा वो उनको ही बोलता था और वो उनको ही बोलता था। कहीं ना कहीं के रिश्तेदार लगते थे वो उसके, ताऊ लगते होंगे, वो उसके मामा लगते होंगे, तो कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं रिश्ते। तो क्या होता है कि हमारा इंदौर में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, मुझे नाम याद नहीं है लेकिन बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, अगर आपको याद है तो कमेंट में बता देना। हाँ, तो हम कहाँ थे, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो क्या होता है कि ये लोग कहते हैं भाई उसी में एडमिशन करवा लेते हैं इन दोनों का। तो इनके घर पर बात करते हैं और दोनों का एक ही यूनिवर्सिटी में नाम लिख जाता है। और इन लोगों से पूछते हैं घर वाले कि हाँ भाई जाना है कि नहीं। तो दोनों कहते हैं हाँ भाई इंदौर चले जाएंगे, दोनों दोस्त हैं, अकेलापन भी नहीं लगेगा और आते रहेंगे 6-7 महीने का चक्कर लगाते हुए। कुछ नहीं, बढ़िया से हमारा जो श्रेयांश है इसको मिल जाए। इसके घर पे बेसिकली एक बोलेरो थी और एक थी ओरा, होंडा की ओरा। तो ये श्रेयांश कहता है मैं ओरा ले जाता हूँ अपनी कार एक, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत क्या शिफ्ट करने में क्या कैसे चीज़ें लगेंगी, मैं ये रख लेता हूँ। उनके घर वाले दे दे कि हाँ भाई 18 का हो गया है, लाइसेंस भी बन गया लौंडे का, ले जा भाई तू। तो ऐसे ये लोग चले जाते हैं अपने इंदौर। तो ये लोग इंदौर चले जाते हैं और अब होती है इन लोगों की यूनिवर्सिटी ज़िंदगी चालू। तो क्या होता है कि ये लोग बढ़िया 1-2 साल अच्छे से गुजारते हैं। अब इनकी आ जाती है सेकेंड ईयर, वहाँ का टॉप का यूनिवर्सिटी है, इनकी सेकेंड ईयर आ जाती है। तो अब ना ये लोग जब से घर से आए हैं इंदौर, तब से ना 2 दिवाली गुजर गई, 2 होली गुजर गई और 2 साल में जो मेन त्योहार थे वो गुजर गए। ये लोग अपने घर नहीं गए। जी हाँ दोस्तों, ये लोग अपने घर नहीं गए और अब इनके घर वाले भी बहुत मिस करने लगे थे इनको। घर वाले बोलते हैं इस दिवाली आ जाओ, लेकिन हमारा श्रेयांश और रोहित कॉल पर मना कर देते हैं उन्हें कि इस साल वो नहीं आ पाएंगे, उन्हें बहुत कुछ पढ़ना है अभी। और हाँ सच्ची वो मेहनत कर रहे थे पढ़ने में। तो क्या होता है, श्रेयांश ने अपने घर पे मना किया और रोहित से बोला क्यों ना भाई, हम लोग 2 साल से नहीं गए हैं और अभी हॉलीडेज भी पढ़ रहे हैं, इस बार हम लोग चलते हैं घर। तो रोहित कहता है तूने घर पे क्यों मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। तो वो कहता है कि भाई हम लोग चलते हैं, सरप्राइज दे देंगे और खुश हो जाएंगे भाई घर वाले। तो वो कहता है ठीक है यार, क्या दिक्कत है। तो क्या होता है कि ये बात चल रही है दिवाली के 2 दिन पहले। जी हाँ दोस्तों, ये चल रही है बात दिवाली के 2 दिन पहले की। तो इन लोगों का प्लान बनता है और फिर ये लोग कहते हैं चलो भाई निकलते हैं कल, दिवाली के 1 दिन पहले। लेकिन ये टोटली बात है 2017 की दिवाली की। तो 2017 की दिवाली में, दिवाली के 1 दिन पहले अमावस्या पड़ती थी। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के 1 दिन पहले अमावस्या पड़ती थी और लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ठीक है रात में लोग निकल जाते हैं
तो जिस दिन इन लोग ने बात की थी ना, उसी रात में निकलते हैं लाइक 11-12 बजे। इन लोग को पैकिंग करते करते टाइम लगा था, क्योंकि घर पे जा रहे हैं तो कपड़े ले जाना है, तो पैकिंग की, और उसके बाद घर पे जाने के लिए थोड़ा बहुत लड्डू और बच्चे वगैरह तो टॉयस ले लिए। तो ऐसा ऐसा करके इनको लग गया टाइम, लाइक बाजार गए लोग तो 10 बज गया और निकलते निकलते 11 बज गया। रात के 11 बजे। हमारा रोहित बहुत अच्छा ड्राइवर है, श्रेयांश बहुत अच्छा ड्राइवर है, इनको और अभी बहुत सारा एक्सपीरियंस है और दोनों पे लाइसेंस वगैरह सब है। तो ये लोग करते हैं बढ़िया, निकल जाते हैं 11 बजे। कहाँ से? इंदौर के रूट से राजस्थान होते हुए इनको एक गांव में, पर्टिकुलर गांव में जाना था राजस्थान के। अब मैं वो पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि सम प्राइवेट रीजन, ठीक है। तो ये लोग निकल जाते हैं इंदौर के उस मतलब उस रास्ते से जहाँ पे राजस्थान पड़ता है। तो बेसिकली राजस्थान और इंदौर के एक पार्टिकुलर हाईवे पे ये लोग पहुँचते हैं 2 बजे। उससे पहले 2 बजे से पहले हमारा श्रेयांश ने 2 घंटे चलाई, इसने 2 घंटे चलाई, और ये दोनों एक दूसरे को सोने नहीं दे रहे थे, क्योंकि भाई तू सोएगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, और बोर होऊंगा तो कहीं टक्कर हो जाएगी, इस वजह से तू मत सो, मेरे से बात कर, और जब मैं चलाऊँ तो तू मेरे से बात कर। तो ऐसे इनकी बॉन्डिंग होते होते ये लोग बढ़िया जा रहे हैं, अपने गाने फुल वॉल्यूम पे बज रहे हैं और गाड़ी अपनी 100 120 क्रॉस कर रही है। तो लोग ये अपना गाने बजाते हुए पूरा चल रहे हैं। क्या होता है, लाइक 2:30 पे ये पार्टिकुलर हाईवे पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2:30 पे एक पार्टिकुलर हाईवे पे आते हैं जो कि राजस्थान और एमपी के बॉर्डर को जोड़ता था। तो लाइक ये 2:30 पे राजस्थान और एमपी के पार्टिकुलर बॉर्डर पे आते हैं, जहाँ पे राजस्थान और एमपी दोनों का हाईवे, मतलब जिसको जोड़ता है हाईवे। तो क्या होता है, ये एमपी की बॉर्डर क्रॉस किए हैं, राजस्थान के एक पार्टिकुलर गाँव से आए हैं, क्योंकि वो हाईवे पार्टिकुलर गाँव से मतलब कच्ची शॉर्टकट से होते हुए पास पड़ता था इन लोग का गाँव। तो ये लोग शॉर्टकट टर्न हो जाते हैं। तो अब जो शॉर्टकट था वो बेसिकली वो भी हाईवे था, लेकिन जैसे ही वो टर्न होते हैं उस हाईवे से इनको गाड़ी दिखना पूरा बंद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इनको गाड़ी दिखना पूरा बंद हो जाती है, और ये लोग सिर्फ अकेले जा रहे हैं। लोग देख रहे हैं, लोगों ने 5-10 मिनट देखा और देखा हम लोग सही तो चल रहे हैं। आगे देखा तो इनके गाँव का नाम दिखा इन्हें कि हाँ भाई ये अभी इतना इतना किलोमीटर है, लाइक 240 to 50, लाइक सुबह के यही पहुँचेंगे लोग 8-9 बजे, ज़्यादा ही लग सकता है टाइम, लाइक 10 बज जाए। तो कोई नहीं, ये जा रहे हैं उसी हाईवे से, और पूरा सुनसान रोड है, लाइक रोड बहुत बढ़िया है, कोई ऐसे गड्ढे वगैरह नहीं है, लेकिन रूट पूरा सुनसान है। और यही दोनों पूरा हाईवे में जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं 120 किलोमीटर। और इनको जैसे ही लाइक 2:35 हुई है, मतलब इनको 3-4 किलोमीटर आगे चले ही हैं ये लोग 2:35 पे, इनको सामने से ना एक लड़की दिखती है अपने, जो कि वाइट पूरी ड्रेस में थी, खड़ी थी वाइट पूरे ड्रेस में, और लाइक बहुत खूब, मतलब बहुत सुंदर थी। ये उन लोगों से लिफ्ट मांग रही है। तो जो हमारा श्रेयांश है, ये कहता है भाई ये देखना जरा लड़की सामने, और इतनी रात में 2:35 टाइम हो रहा है, और ये कैसे? रोहित कहता है चल भाई हम लोग को नहीं रोकना, ये छोड़, और मुझे भी ये इलाका सही नहीं लग रहा है, कहीं क्या पता डाकू लूटने के लिए खड़े हो, ये लड़की उनके साथ मिली हो। तो ऐसे करके वो हाथ दिखाती है, और ये लोग अपनी रफ्तार, और हमारा श्रेयांश रफ्तार बढ़ा देता है। तो अब चल रही है गाड़ी 130 की स्पीड पे, ठीक है, 130 की स्पीड हमारी गाड़ी चल रही है। ये हमारा श्रेयांश रफ्तार बढ़ाते जा रहा है, एक्सीलेटर फुल चल रहा है, गाड़ी पूरी धम, और जैसे लड़की के पास जाती है वो लड़की गाड़ी पे कूद जाती है। लेकिन देखना, जैसे वो लड़की गाड़ी पे कूदती है, इन लोगों को कुछ फील ही नहीं होता है, लाइक आवाज़ आती है कि ठुकी है और ऐसा कुछ। जैसे वो गाड़ी कूदती है और ये लोग थोड़ी आगे, श्रेयांश कर बहुत ऐसे लाइक तेजी से ब्रेक लगा देता है। श्रेयांश जैसे तेजी से ब्रेक लगाता है, गाड़ी थोड़ी आगे जाके रुक जाती है, लाइक टक्कर मक्कर नहीं हुई। श्रेयांश ने आराम से वो किया और देखा उतर के तुरंत। रोहित हमारा गाड़ी के अंदर ही बैठा है, ये श्रेयांश उतर के देखता है तुरंत, तो लाइक बम्पर में कोई नहीं था और लाइक कुछ नहीं हुआ, न कोई ठुका, ना आवाज आई, ना कुछ हुआ। श्रेयांश डर जाता है, रोहित के पास आता है, गेट खोल के फिर से गाड़ी में बैठता है। भाई वो लड़की तो हमारी गाड़ी के सामने जंप की थी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? लिटरली ये कैसे पॉसिबल है कि वो बंदी हमारी गाड़ी के सामने टकराई है, मैंने खुद देखा है, और अब वहां पे कोई नहीं है। लिटरली अब वहां पे कोई नहीं है, और हमारा रोहित बिल्कुल शांत पड़ गया था। रोहित कहता है चल भाई मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो श्रेयांश कहता ठीक है, और ये लोग फिर से जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग 1-2 किलोमीटर फिर आगे गए, इनको फिर थोड़ी आगे वही लड़की हाथ देते हुए दिखती है। श्रेयांश कहता है भाई ये तो वही लड़की थी ना जो आगे दिखी थी। ये रोहित समझ जाता है कि ये कुछ पैरानॉर्मल है। रोहित हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, श्रेयांश
तेज गाड़ी और तेज कर देता है। और वो लड़की इस बार उनसे कूदती नहीं है और उसका पूरा मुंह ढकाता है इस बार, और वो बस मुंह से ऐसे ढके मुंह से ऐसे देखती जा रही थी इन्हें, लाइक ऐसे ढके मुंह से ऐसे देखती जा रही है उसको, मतलब लाइक बहुत खतरनाक, ये पूरा वाइल्ड देख रही है, लाइक वाइल्ड तरीके से। और ये लोग उसको देखते हुए जा रहे हैं। और क्या होता है कि ये लोग 2 किलोमीटर फिर आगे गए, इनको एकदम से इनकी गाड़ी पे बहुत ज़्यादा वजन लगने लगता है कि लाइक ये गाड़ी 120 खिंच रहा है, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम होती जा रही है, पूरा एक्सीलेटर फुल है, 5वें गियर पे चल रही है गाड़ी। और जैसे ही रोहित देखता है कि ये गाड़ी 90 से कम हुई, वो कहता है श्रेयांश तू गाड़ी क्यों स्लो कर रहा है। श्रेयांश पूरा शांत पड़ गया था कि गाड़ी पे ऐसा क्या हुआ, गाड़ी तो लाइक बहुत भारी सी चल रही है। और जैसी गाड़ी 70 से नीचे आई, इनकी डिग्गी में से इनको कुछ फड़ाम से गिरने की आवाज आती है। जी दोस्तों, फड़ाम से गिरने की आवाज आती है। श्रेयांश, रोहित और सहम जाते पीछे देखते हैं, कुछ नहीं था। अभी लाइक गाड़ी चल रही है हमारी 60-50, गाड़ी में बहुत भार हो गया है। रोहित कहता है भगा भगा, क्या हो गया। रोहित को लगता है कि इसके अंदर कोई एंटिटी तो नहीं आ गई, ये कुछ बोल नहीं रहा है। भाई एक्सीलेटर पे पैर भी रखे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। श्रेयांश बोलता है शांत रह साढ़े, तू देख जरा, मैं पूरा एक्सीलेटर नहीं रखा हूँ, 50 गियर पे गाड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है, लिटरली कुछ नहीं हो रहा है। गाड़ी और कम होती जा रही है। अब गाड़ी चल रही थी 20-30 की स्पीड है, वो भी 5वें गियर पे। और लोग देखते हैं आगे, थोड़ी आगे ही ऐसी गाड़ी आधा किलोमीटर आगे गई है कि इनका पेट्रोल खत्म होने वाला है। और इनको आश्चर्य होता है कि इंदौर से तो इनने 7,500 रुपये का पेट्रोल खुद डलवाया था। 7,500 रुपये का, भाई बहुत ज़्यादा होता है। लाइक ये लोग ना राजस्थान आ जाते चले जाते। इनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और ये दूसरे का मुंह देख रहे थे सिर्फ कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ। अब धीरे धीरे करके इनको रियलाइज हो रहा था कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये कहीं ना कहीं से नॉर्मल तो नहीं है। और अब हमारे रोहित और श्रेयांश को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। और उसके बाद इन लोग देखते हैं कि गाड़ी जैसे ही 20 हो रही है, 30 हो रही है, 20 हो रही है, 30 हो रही है, पेट्रोल का एकदम से इंडिकेटर जलने लगता है कि आपका पेट्रोल खत्म होने वाला है। जैसे ये चीज़ ये लोग देखते हैं, कहते हैं व्हाट द हेल, हमने इंदौर में ही 7,500 रुपये का पूरा टैंक फुल करा लिया था और ये इस पेट्रोल में जाते आते लाइक 5-6 बार राजस्थान से आ जाते। इतना तो गाड़ी माइलेज देती है और आ जाते। अब इन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा और एकदम टू 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 करके आवाज आती है और गाड़ी रुक जाती। बस बात खत्म। तभी हमारे रोहित है जो इसको बहुत तेज लाइक गाड़ी जैसे शांत हुई, बंद हुई। श्रेयांश कहता है, रोज की साइड देख रहा मुंह पे और रोज उसके साइड। रोज बोलता है भाई मुझे ना बहुत तेज टॉयलेट आई है और अगर मैं टॉयलेट नहीं गया ना भाई, मैं यही कर दूंगा गाड़ी पे। श्रेयांश कहता है भाई तू पागल है भाई, कंट्रोल कर। रोज कहता बिल्कुल नहीं होगी, मेरे डर के मारे अभी निकली और अगर यहाँ से चुड़ैल आ गई तो मैं यही मूत दूंगा। श्रेयांश कहता भाई 2 मिनट रुक, तू आराम से शांति से काम ले, और तू अभी कैसे बाहर जा सकता है, बाहर क्या पता तुझे क्या हो जाए। और तो रोहित कहता है भाई मूत के सामने भूत की कोई औकात नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तू भी चल। श्रेयांश कहता भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। रोहित कहता भाई नहीं है। श्रेयांश कहता नहीं हूँ भाई, इस मामले में भाई मरना नहीं चाहता भाई, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो ये लोग की बहस चलती है ऐसे कर करके। तो रोहित कहता है ठीक है भाई मैं अकेला चला जाता हूँ। आखिरी में हार के, मतलब रोहित ने खूब कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माना तो वो कहता है ठीक है भाई। अब आखिरी में ये लोगों ने फैसला लिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं हेडलाइट तू तेज रखना, हेडलाइट के सामने मूतूंगा, और अगर मैं मूत रहा हूँ आगे मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी मैं हैंड ऐसे कर लूँगा तो मेरे पास काट जाना, मैं बैठ जाऊँगा। और ये रोहित वहाँ से उतर जाता है। श्रेयांश को बेबसी में जो रोहित बोला था वो करना पड़ता है। कुछ नहीं, अब क्या होता है, रोहित जाता है मूतने के लिए और वहाँ पर हेडलाइट के सामने खड़ा हो जाता है और मूत रहा था उस साइड मुँह करके। अब क्या होता है कि लाइक श्रेयांश रोहित को बहुत ऐसे घूरे जा रहा है, लाइक 4-5 मिनट इसने मुँह था बहुत ज़्यादा। भाई इसे टॉयलेट लगी थी, ऐसी कैसी टॉयलेट समझ नहीं आ रहा था। श्रेयांश ऐसे घूम रहा है, रोहित टॉयलेट करके आया, नीचे पैसी चढ़ा रहा है और उसके बाद ये आता है और हमारे श्रेयांश को बोलता है भाई गेट खोल। श्रेयांश जवाब नहीं देता, श्रेयांश सीधे देख रहा था तो बोलता है भाई गेट खोल। श्रेयांश सीधे देख रहा है, बोला भाई गेट खोल। श्रेयांश सही में सीधे देख रहा है, कुछ नहीं भाई, आंखें तक नहीं झपका रहा है।
रोहित कहता भाई इसके अंदर तो भूत नहीं आ गया, भाई गेट खोल ले बाहर। रोहित पीछे से देखता भाई भूत है बाहर, खोल दे यार। रोहित रोने लगता है लिटरली और बहुत तेज चिल्ला रहा था भाई खोल दे, लेकिन श्रेयांश ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या श्रेयांश को एकदम से होश में होश आता है और श्रेयांश एकदम से गेट खोलता बोलता रोहित जल्दी आ। रोहित को तुरंत ऐसे खींचता और गेट लगा देता है बस। और उसके बाद कुछ नहीं, रोहित बोलता तू पागल हो गया था, वो सीधे क्या देख रहा था और मैं मर जाता कहीं तो। श्रेयांश बोलता है भाई तू शांति से काम ले। और उसके बाद श्रेयांश जो बताने वाला लिटरली वो आपको भी नहीं पता है, तो रोहित को क्या ही पता होगा। रोहित को शांत कराता और बोलता है भाई मेरे, जब तू मूत रहा था तब तेरे परछाई के पीछे ही एक लड़की मुझे पूरी पूरी साफ साफ क्लियरली नजर आ रही थी। और लड़की की परछाई तो इतनी बड़ी थी, इतने बड़े बड़े बाल थे उस लड़की के, दांत से ड्रैकुला के रहते ना, इतने बड़े बड़े। कुछ नहीं, श्रेयांश को देख रहा है उस लड़की को, तभी पीछे से उसको खटखटाने की आवाज आती है। ये रोहित की आवाज थी। रोहित की आवाज में एक बंदा जो भी है कोई रोहित कह रहा था बचा लो भाई बचा लो, खोलो वो लड़की पीछे आ रही है। श्रेयांश बोलता है तो श्रेयांश अभी कुछ नहीं बोला। ऐसे ही फिर उसके बाद रोहित ने फिर बोला भाई बचा ले, गेट खटखटा रहा है बहुत ही धमलों पे नॉक नॉक कर रहा है, भाई बचा ले गेट खोल। रोहित ने श्रेयांश ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद रोहित बोलता भाई बचा ले, वो आ गई, वो आ गई। श्रेयांश कहता है रोहित नहीं तो वहां पे मूत रहा है ना। रोहित कहता है वो भूत है, मैं हूँ असली रोहित, मैं हूँ असली रोहित। वो नहीं मानता है। कुछ नहीं, उसके बाद वो लड़की उसे खींच के ले जाती है। इसकी ऐसी आवाज आती है जैसे किसी को पकड़ के खींचने लगता है ना, ऐसी उसे आवाज आती है, उसे खींच के ले जाती है और ये श्रेयांश को उसे डरा देती है। और जैसे ही रोहित मूत के आ रहा होता है उसे वो लड़की उसके साथ आते हुए दिख रही होती है। टकली वो उसे उसके साथ आते हुए दिख रही होती है। और कुछ नहीं, इसके बाद वो रोहित यहाँ पर आता है और जब वो लड़की उसके पीछे खड़ी थी, वो खड़ा रहा था, वो तब भी उस लड़की के पीछे खड़ी थी। और जैसे ही वो परछाई गया वो किसी जान से उसको अंदर कर लेता है। इसी बात ठीक है। रोहित को जैसे ही पता चलता है तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। और उसके बाद रोहित कहता है चलो भाई गाड़ी स्टार्ट कर। श्रेयांश कहता है भाई गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उल्टी बात क्यों कर रहा है। रोहित कहता है गाड़ी स्टार्ट कर, मुझे पता है पेट्रोल है। श्रेयांश कहता भाई पेट्रोल नहीं है। रोहित कहता पेट्रोल है। श्रेयांश कहता पेट्रोल नहीं है, अभी तो तुझे बताया ना, गाड़ी क्यों रुकी। तो कहता पेट्रोल है, स्टार्ट कर। उसकी आवाज लिटरली भारी होने लगती है। श्रेयांश को अजीब सा लगता है कि इसकी आवाज क्यों भारी हुई, तो श्रेयांश कहता ले चालू कर दी। और जैसे वो चालू करता है वो गाड़ी में पेट्रोल फुल हो जाता है। जितना मजाक से हट के गाड़ी में पूरा पेट्रोल फुल हो जाता है। और श्रेयांश को देख के दिमाग में पागल हो गया था। श्रेयांश को धीरे धीरे शक होने लगता है कि कहीं रोहित के अंदर ही तो वो एंटिटी नहीं थी जो उसके पीछे थी। और जब वो गायब हुई थी, गायब नहीं हुई थी, तो रोहित के अंदर आ गई तो वो अभी उसके साथ गाड़ी में है। जैसे ही ये चीज श्रेयांश देखता है, श्रेयांश के अंदर से पसीने आने लगते हैं। लेकिन श्रेयांश रोहित को ऐसे बात करी इससे पूरा शक नहीं हुआ। श्रेयांश कहता है चल चलते हम सीधे। रोहित श्रेयांश जा रहे हैं और रोहित शांति से बैठा हुआ है। तो अब क्या कहता है कि रोहित कहता है यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं राइट को। श्रेयांश कहता है अरे पागल है क्या, यहाँ से तो हम राजस्थान की जगह कहीं और ही पहुंच चले। कहता है नहीं यहीं से चल। और श्रेयांश मना करता है, रोहित कहता है, तू यहीं से चल। रोहित की आवाज़ धीरे धीरे भारी डबल होने लगती है। तो रोहित की आवाज़ डबल होने लगती है और श्रेयांश समझ गया था कि रोहित के अंदर कोई एंटिटी है, क्योंकि अब भाई रोहित की आवाज़ धीरे धीरे। और अब कुछ नहीं, श्रेयांश यहाँ से निकल जाती है। भाई रोहित की वजह से माननी पड़ेगी, उसके अंदर एंटिटी है। रोहित की बात मानता है और राइट ले लेता है। उसके बाद कुछ नहीं, श्रेयांश को ये रूट थोड़ा पता था, क्योंकि श्रेयांश यहाँ से एक बार आया हुआ था बालाजी मंदिर के लिए। तो श्रेयांश क्या करता है, श्रेयांश को अब तो पूरा सब कोई किया था कि रोहित कभी ऐसे बात नहीं करता। रोहित का बिहेवियर बहुत अलग था, सीधे साधा सा बनता था और ऐसे बात कर रहा है, उसकी आवाज़ भी डबल हो रही है तो समझ गया था। लेकिन श्रेयांश ने रोहित को समझने नहीं दिया था कि वो भी क्लैम होकर बात कर रहा था। उसने गाने बजाए, श्रेयांश ने पूरा नाटक कर रहा है श्रेयांश, उसने गाने बजाए और गाने बजाते बजाते उसने गूगल मैप खोला और गूगल मैप में उसने बालाजी मंदिर का लोकेशन डाल दिया। वहां से बालाजी मंदिर लगभग 3 किलोमीटर था। जैसे ये मैप लगा के थोड़ी आगे बढ़ी है, रोहित कहता है डबल आवाज में आह 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 आह, लगा दिया ना तुमने बालाजी मंदिर का रास्ता।
श्रेयांश कहता है अरे हाँ लगा दिया। मैंने सोचा तू ना यहाँ से बालाजी मंदिर होते हुए चलते हो, वैसे भी तूने घूमा नहीं है कहीं। रोहित कहता है नहीं मुझे नहीं जाना था। उसकी आवाज लिटरली डबल हो गई, भारी हो गई है, एक लड़की औरत की भारी आवाज और एक रोहित की। वो कहता है मुझे नहीं जाना। श्रेयांश कहता है अरे चलना। और ऐसे करते करते लाइक श्रेयांश कहता चल, वो कहता मुझे नहीं जाना, श्रेयांश कहता चल मुझे नहीं जाना। और ऐसे करते करते श्रेयांश ने टाइम पास कर दिया 2.5 किलोमीटर का, बचे आधे किलोमीटर बालाजी मंदिर। और एकदम से रोहित समझ जाता है कि ये मुझे पास ले जा रहा है मंदिर के। तो रोहित क्या करता है कि लाइक जो वो गियर होता है उस पे हाथ रख देता है, लाइक गियर बढ़ाने नहीं दे रहा था और ये गाड़ी चलने में तीसरे चौथे गियर पे। और लाइक श्रेयांश जितना भगा पा रहा है भगा रहा है। रोहित गियर पे हाथ रखे, श्रेयांश गियर नहीं बढ़ा पा रहा है, अभी भी गाड़ी भगाई। रोहित कहता गाड़ी रोक, श्रेयांश कहता नहीं रोकूंगा। रोहित की हाथ की तरली आवाज अब एक लड़की की तरह बहुत भरे हुए थे, रोहित के पास चली गई थी। वो कह रहा था गाड़ी रोक, श्रेयांश गाड़ी नहीं रोक रहा था। और ऐसे करते करते इन लोग की डिबेट हुई। जैसे ही मंदिर के थोड़ी आगे पहुंचे, रोहित ने जो है हैंड ब्रेक ऐसा कर दिया और ये गाड़ी पूरी ड्रिफ्ट मार गई। और किस्मत से हमारा श्रेयांश ने वो गाड़ी को मंदिर के चबूतरे पे मोड़ दिया। और जैसे चबूतरे पे मोड़ा, गाड़ी थोड़ी सी अंदर हुई, एक टायर थोड़ा सा अंदर हुआ, गाड़ी हैंड ब्रेक से रुकी और फिसलते फिसलते ड्रिफ्ट मारते मारते उस मंदिर के से आगे चली गई, लाइक मंदिर के अंदर घुस गई। वो बहुत बड़ा दरबार था और उसके अंदर थोड़ा गार्डन था, उस बस सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता। तो जैसे गार्डन में घुसी, रोहित को एकदम झटका सा लगा और वो नॉर्मल सा हो गया। लिटरली रोहित को झटका लगा, वो नॉर्मल सा हो गया। और श्रेयांश गाड़ी रोक देता, लाइक इनको कुछ हुआ नहीं, गाड़ी कहीं गली नहीं, बिल्कुल परफेक्ट पार्क हो गई। कुछ नहीं, ये लोग गाड़ी से उतरते हैं, बोलते हैं मंदिर के सामने भाग। लिटरली ये कहते हैं मंदिर के सामने भाग। सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और हमारा रोहित भी अभी नॉर्मल हुआ ही था। और ये दोनों जाते हैं सीढ़ी से ऊपर, और सीढ़ी से ऊपर लाइक 5-6 सीढ़ी चढ़े होंगे ऊपर। और हमारा रोहित पीछे देखता है थोड़ी कि ये हुआ क्या है। श्रेयांश कहता है पीछे मत देख। रोहित ने पीछे देखा तो उस गाड़ी के गेट खुलने की उन्हें आवाज आती दोनों को। श्रेयांश पीछे मुड़ के आधी सीढ़ी के देखता ही है कि जहाँ पे वो गाड़ी है, वो गाड़ी अपने आप पीछे हो गई। लिटरली वो गाड़ी अपने आप पीछे हो गई, दरवाजे के जो दरवाजा था हमारा बालाजी मंदिर का पीछे हो गई। और उस गाड़ी के जैसे गेट खुलता है, वहां से एक वही लड़की मिली थी जो लिफ्ट मांग रही थी। लड़की निकलती है और इनको घूरने लगती है। ये लोग तुरंत बहुत तेज सीढ़ी चलने लगते हैं, हाँफते हुए भाई इन लोग को पूरा लाइक हाँप रहे हैं। सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, लाइक 200 सीढ़ी है, जो चढ़ते जा रहे हैं। और वो लड़की क्या कर रही है कि जो लाइक बॉर्डर होती है ना मंदिर की, पूरी बॉर्डर एरिया कवर होता है, उस बॉर्डर पे गोल गोल घूम रही है बहुत स्पीड में। जैसी कार चलती है ना, तो स्पीड से गोल गोल घूम रही है। ये लोग उसको देख ही पा रहे हैं, वो एक पलक झपकाती यहाँ से यहाँ होती जा रही है। ये लोग पूरा ऊपर चढ़ गए और ऊपर से वो लड़की भी विजिबल है। और ये लोग देख रहे हैं वो लड़की जैसे जैसे ऊपर चढ़े, ये लोग लाइक घंटी घंटी बजा रहे कि भगवान आज माफ कर दो। और वो लड़की लिटरली गाड़ी की आगे खड़ी हो जाती है बोनट पे। ये लोग देख रहे हैं उस लड़की को, वो इनको देख रही है। वो कहते हैं भाई भगवान जी से सिर्फ आज बचा लो, आज के बाद से हम कभी नहीं पकड़ेंगे इन चक्कर में। और वो लोग ना लाइक रोते रोते लाइक कि बचा लो इन लोग को। लाइक ये टाइम हो गया था, 2 घंटे तो हो ही गया था ये सब इन लोग के साथ होते हुए। तो ये 2:30 बजे से 2 बजे के लाइक टाइम 4 बजने को हो गए थे। पंडित जी वहां पर आ जाते हैं। ये लोग बहुत डरे हुए थे और ये लोग जीने से नीचे देखो, लड़की अभी भी खड़ी है। और अब थोड़ी आ गई, ये लोग ना भगवान जी के पास बैठ जाते हैं अंदर जाके, यहाँ पे मूर्ति थी। घंटी बज रही है, लाइक यहाँ ये लोग बजा रहे हैं माफ कर दो माफ कर दो। और तभी पंडित जी आते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि भाई ये लोग बहुत डरे हुए हैं। पंडित जी लोग से पूछते हैं, लोग पंडित जी के पैर में गिर जाते हैं कि पूरी बात बताते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि लाइक वो हाईवे, पंडित जी बताते हैं कि तुम लोग भी लगता है उस हाईवे का शिकार हो गया हो, जैसे कि बहुत पहले ही बंदे हो चुके हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो लड़की जिसको भी देख लेती है उसको लाइक 1-2 साल बहुत परेशान करती है। कुछ नहीं, इन लोगों ने बोला प्लीज हमें मुक्त करा दो ये वो। तो लाइक सुबह हो गई थी, सब लोग इनको देख रहे हैं, वो दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। और ये लोग बढ़िया पड़े हैं पंडित जी के पैरों में। पंडित जी ने इनकी पूजा वूजा की, कथा मथा करवाई, इनको कलेजा वलेजा बांधा। और 8-9 बजे गए, लेकिन ये वहां से पंडित जी के ऊपर से उठने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था। अब कुछ नहीं, गाड़ी बीचों बीच खड़ी थी इनके बाहर। तो पंडित जी कहते भाई गाड़ी तो साइड कराओ फिर आ जाना। वो कहते नहीं, गाड़ी चाबी करवा के किसी और से गाड़ी साइड करवाते हैं। और अब इसके बाद ये लोग क्या कहते हैं पंडित जी
ये ठीक है, हो गया जो हो गया, अब तुम ये कलेवा है ये कम से कम 1-2 महीने नहीं उतारना, और भभूत देते हैं हर सोमवार को खाना है, और वो जो भी आत्मा है वो तुम्हारा अभी भी कुछ बिगाड़ सकती है। 2 साल तो तुम्हें ये खाना है कंटिन्यूसली, और ख़त्म हो जाए तो मंदिर से लेते जाना है। तो लाइक ठीक है, दोनों खाते जाते। लेकिन क्या होता है कि इसके बाद लाइक 6 महीने अभी श्रेयांश को बीत गए। 6 महीने बाद क्या होता है कि श्रेयांश वो 6 महीने कंटिन्यूसली खा रहा होता है, श्रेयांश को सब नॉर्मल हो गया था लाइफ में। श्रेयांश भूल तक गया था कि ऐसा कुछ हुआ है। अब कुछ नहीं, श्रेयांश मतलब भूल गया था कि कुछ ऐसा हुआ है भूत और ये आत्मा, ठीक है। क्या होता है, श्रेयांश ना 3 मंगलवार मिस कर देता है भभूत खाना। उसकी अल्टरली खत्म हो गई थी भभूत, 6 महीने हो गए हैं, पंडित जी ने बता के ले लेना, लेकिन श्रेयांश भूल गया। और अब क्या, श्रेयांश देर रात में अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके आता है अपने घर पर, और उसके पापा श्रेयांश को घूर रहे हैं। श्रेयांश आ रहा है गाड़ी से, श्रेयांश के पापा उसको घूर रहे हैं बहुत ज्यादा ऐसे कि भाई क्या कर रहा है ये। श्रेयांश देख रहा है अपना, आ रहा है, श्रेयांश पापा को देख रहा है। श्रेयांश आया, घर के सीढ़ी चढ़ा, उसके पापा बोलते हैं श्रेयांश तू पागल हो है, तू 2 मंगलवार से नहीं, सॉरी तू 2 हफ्तों से लिटरली एक लड़की के साथ घूम रहा है। मैंने सोचा छोड़ो कोई फ्रेंड होगी, फ्रेंड तू तो लिटरली आज रात के 2 बजे उस लड़की के साथ आया। मैंने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आज उन्हें नोटिस किया कि तू 2 बजे ड्रंक होकर उस लड़की के साथ आया है। श्रेयांश कहता है क्या बात कर रहे हो पापा, मैं अकेला आया था। उसके बाद बोलते हैं सीसीटीवी कैमरे में देख ले। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में दिखाते हैं लिटरली इसके साथ एक लड़की थी। श्रेयांश जैसे समझ जाता है कि लड़की तो भाई 6 महीने पाली भूत है, आत्मा है। श्रेयांश की फिर से रूह कांप जाती है। श्रेयांश तुरंत बालाजी मंदिर जाता है अगले दिन, और पंडित जी को पूरी बात बताता है, और पंडित जी उसको भभूत देते हैं, और फिर 2 साल वो भभूत का पूरा अच्छे से सेवन करता है। उसके बाद अभी वो रात के 12 बजे जाता है, लेकिन वो तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, ना किसी ने शक किया। लाइक अब वो उसकी जिंदगी नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन उसको ये ट्रॉमा से गुजरते हुए 2 साल हो गए। और हमारा जो रोहित है, इसके साथ इसको ऊपर आई थी जो आत्मा, लेकिन वो लाइक रोहित हमारा यादव फैमिली से, और उसके पापा लाइक पंडित जी हैं, तो वो लोगों ने लाइक कर लिया रोहित का। मुझे इतना और स्टोरी कुछ पता नहीं है, श्रेयांशी ने मुझे मेरे मामा को जो है पूरी बात बताई। तो आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको आज की कहानी पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इस वीडियो में टारगेट करते हैं 100 लाइक का, तो कर ही देते हैं भाई, टारगेट कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, बाय बाय, सी यू।